नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में आज मतदान हो रहे हैं, लेकिन चुनावी बिसात राजस्थान में किसको फ़ायदा मिल रहा है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। और जहां एक और भाजपा रिवाज बदलने के लिए आतुर है, तो वहीं दूसरी और जो कांग्रेस है वह रिवाज को माफ कीजिएगा भाजपा रिवाज को बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है, तो कांग्रेस रिवाज को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। कौन से रिवाज की बात कर रहे हैं? हम उस रिवाज की बात कर रहे हैं जो 30 साल से राजस्थान में चला आ रहा है। राजस्थान की जो जनता है वह इस 30 सालों में देखा गया है कि हर 5 साल में दल को बदल देती है। एक 5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस, तो दूसरे 5 साल के टर्म के लिए बीजेपी आ जाती है। राजस्थान में दोनों ही दलों ने अपना खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की, दिल्ली के दिग्गज तक राजस्थान में पहुंचे, लेकिन राजस्थान की जो स्थिति हमें दिख रही है वो स्थिति कुछ किसी के पक्ष में भी जाती दिख नहीं रही है। जहां एक और अशोक गहलोत को लग रहा है कि पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए खतरनाक है, तो भाजपा को लग रहा है कि अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जो धरातल पर नीतियां गई हैं, वह कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दोनों ही दलों ने काफी मशक्कत की है इन चुनावों में, और मशक्कत करने के बाद आज मतदान हो रहे हैं। 3 दिसंबर को परिणाम भी घोषित होंगे। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मतदान चल रहे हैं और 1 घंटे का समय और शेष बचा है। तो दोस्तों, अब हर दल चुनाव पूरे देश की इसलिए भी नजर है क्योंकि राजस्थान को कहा जाता है कि जिसने राजस्थान पर कब्जा किया वो मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों को और वहां की राजनीति को प्रभावित करता है। ये तमाम जो चीजें हैं वो बहुत आवश्यक हो जाती है, लेकिन डर का माहौल दोनों ही पक्षों में बना हुआ है। दोनों ही पक्ष काफी ज्यादा इस आशंका में है कि जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या इस बार रिवाज बदलेगी या जनता फिर से भाजपा को लेकर आ जाएगी, यानी 30 साल वाली परंपरा बनी रहेगी या परंपरा टूटेगी। लेकिन डर का माहौल ये है कि जहां कांग्रेस लाल डायरी के ऊपर कुछ कहने से बचती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो भी, और बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेने से बचते नजर आ रहे हैं। अमित शाह जी एक भाषण दे रहे थे। अमित शाह जी के भाषण के दौरान ही वहां के स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार ने अमित शाह जी को टोक दिया कि साहब अशोक गहलोत और पायलट का नाम मत लो, लोग भड़क जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची है, जिसकी वजह से भाजपा भी थोड़ा आशंकित है, पीएम मोदी जैसा ब्रांड होने के बावजूद भी, कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से अपना परचम लहरा पाएंगे या नहीं लहरा पाएंगे। दूसरी तरफ दोनों ही दलों की जो गुटबाजी है उसने भी परेशान किया। इधर वसुंधरा राजे सिंधिया तो उधर सचिन पायलट कभी बीच बीच में पार्टी के खिलाफ बाहें चढ़ाते नजर आए, लेकिन दोनों ही दल हैं उन्होंने अपने इस दिग्गज नेताओं को अपने दिग्गज नेताओं को समझा बुझा लिया और चुनाव को शांति से होने दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या दोनों ही दलों के सामने रही वह समस्या ये रही कि दोनों ही दलों के जो बागी उम्मीदवार थे उन्होंने भी जो अपने पूर्व के दल थे उनके उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी ताल ठोक दी, जिसकी वजह से वोट बंटने और कटने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई। तो ये कुल मिलाकर राजस्थान में जो आज मतदान हो रहा है इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द ही हो रहा है। उसके बाद विकास का मुद्दा अपनी जगह हमेशा की तरह तटस्थ बना रहा है।
महिलाएं बढ़ चढ़कर इन मतदानों में भाग ले रही हैं और कहा जाता है कि महिलाएं अगर ज़्यादा भाग ले रही हैं तो वह कहीं ना कहीं भाजपा को फेवर कर सकता है। लेकिन अशोक गहलोत ने भी जो महिलाओं के जन कल्याण के लिए योजना निकाली थी, तो इस बार ये जो अनुमान है वो अनुमान भी बदल सकता है। तो ये तमाम जो समावेश है, ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, इस बीच में राजस्थान का चुनाव संपन्न हो रहा है। अब देखना है कि किसके दावे और वादों में ज्यादा जोर है। अभी हम आपको नेताओं के भाषणों का कुछ अंश सुना रहे हैं कि किसने क्या वादा किया और किसने उन वादों की मुखालफत की। तो आप भी इन अंशों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मैं यहां बैठ करके देरा सरजा जी को नमन करता हूं, ये हमारे संस्कार है। और इनके देखिए, और मैं और भी कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खरगे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा। इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया। और अब खरगे जी के साथ हो रहा है। अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, तो दर्शकों, आपने सुना इन भाषण के चंद अंशों को। आपका क्या सोचना है कि 3 दिसंबर को राजस्थान का पर राज कौन करेगा? हमें जरूर लिखकर भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।